तो जब हम ताहे दिल से कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, देन व्हाई डू यू गेट एट अस व्हेन वी आर क्रिटिकल ऑफ मोदी? मैं कैमरा में देख के बोल रहा हूं, गोदी मीडिया है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? मेरा तो डायरेक्ट अनुभव है कि गोदी मीडिया एक्चुअल में मतलब कैसे काम करता है। मैं ना लिस्ट लेके घूम रहा हूं, 20 क्वेश्चन फॉर मोदी, ठीक है, और ये सवाल आज तक मोदी जी से किसी ने नहीं पूछे। भाजपा का एक भड़वा सांसद वहां से उठा नहीं जो अपने आप को हिंदू कहता है, इसीलिए मैं भड़वा कहता हूं, बिकॉज यू आर नॉट वर्थ योर सॉल्ट। और तुम्हारी मैं कैसे बड़ाई करूं यार? भड़वा की इंग्लिश क्या है? दल्ला होता है, दलाल उस टाइप का, ब्रोकर। हाँ, चॉइस है तुम्हारे पास, झटका मरोगे या हलाल। कांग्रेस 1 मिनट में काटेगी, भाजपा 17 साल में काटेगी। कटना तुमको है ही। दोस्तों, कितना आसान है किसी भी व्यक्ति को बिना जाने उसके बारे में राय अपने मन मुताबिक बना लेना। किसी को लेफ्ट विंगर तो किसी को राइट विंगर अपना हिसाब से बता देना। हाल ही में मोदी सरकार ने जो यूजीसी का काला कानून लाया था, उस कानून को लेकर अजीत भारती, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, नीरज अत्री जी, संजय दीक्षित जी, मैं, हम तमाम जैसे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो हमें एंटी मोदी, पाकिस्तानी तक कह दिया, ISIS का एजेंट तक बता दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का ये वीडियो अगर आप हमें पाकिस्तानी समझते हैं तब भी देखिए, हमें कांग्रेसी समझते हैं, हमें एंटी नेशनल समझते हैं, हमें एंटी मोदी समझते हैं तब भी जरूर देखिए। आपकी चाहे जो राय हो, आप ये वीडियो अवश्य देखिए। मेरा दावा है ये वीडियो देखने के बाद आपकी राय निश्चित ही बदल जाएगी, और अगर नहीं भी बदलेगी लेकिन आप सोचने पर विवश जरूर हो जाओगे। चलिए आज का मेन वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम ताहे दिल से कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, देन व्हाई डू यू गेट एट अस व्हेन वी आर क्रिटिकल ऑफ मोदी? मैं कैमरा में देख के बोल रहा हूं, आपको पता है मोदी इज द बेस्ट बेट। मैं सिंसियरली बोल रहा हूं आपसे, मोदी से बेटर बेट अभी आउट ऑफ बीजेपी नहीं है। लेट मी पुट इट दिस वे, ओके? सो नॉट कांग्रेस, नॉट नो अदर पार्टी कम्स इवन क्लोज, ओके? देन व्हाई डू यू गेट अर्क्ड व्हेन अजीत और मी और एनीबडी एल्स इज क्रिटिकल ऑफ मेनी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मोदी? व्हाई? क्या लगता है यार, क्यों? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये गोदी मीडिया है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? मेरा तो डायरेक्ट अनुभव है कि गोदी मीडिया एक्चुअल में मतलब कैसे काम करता है। आई हैव बीन टू समवन्स होम। मोदी जी का सोमनाथ में रोड शो चल रहा था और वो किसी चैनल पे नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मोदी जी वंदे भारत करते हैं, ई-रिक्शा उद्घाटन कर रहे हैं। इतना मोदी मोदी हो गया कि न्यूज चैनल्स दे डोंट गिव अस शिट अबाउट इट, बेसिकली इस टाइप से। अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेगेटिव है, नहीं है। अब फोन पे फोन फलाने कंपनी को, भाई तुम्हारे चैनल पे नहीं चल रहा है यार। मेरे सामने 7-8 चैनल्स को फोन गए हैं कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर रोड शो कर रहे हैं, तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, इस टाइप से। और वो होने लगा। दूसरा उदाहरण, आज 93वां दिन है यूजीसी गाइडलाइंस का। पहले 10 दिन ब्लैकआउट, कहीं कुछ नहीं बोला। 11वें दिन मीडिया वाज फोर्स्ड टू पिक इट अप, जब हम और आप जो है। नहीं, मैं नहीं, आई थैंक यू, आई रियली वांट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू एंड अ लॉट मेनी अदर्स, जो मैं पूरा सारे नाम नहीं ले पाऊं, इसलिए मैं अजीत, नेहा दास है, नेहा, संजय दीक्षित, लड़का था, आई थिंक उन्होंने केस किया है, और नीरज है, बहुत सारे लोग भावनाओं में बह गए थे, वो अलग बात है। क्यों ना बहें, मतलब आप चुप हैं तो यू आर फाइन, the other people are getting angrier and angrier and angrier, there is no recourse। और इसीलिए मैंने इसलिए नहीं पूछा कि गोदी मीडिया is manipulated, इसलिए नहीं, वो तो है ही है, that is a given, every government does it, वो करता ही है। मैंने पूछा इसलिए कि ये कहा जाता था कि यूपीए के टाइम पे the politicians are not answerable because media is not asking them questions। मैं ना लिस्ट लेके घूम रहा हूं, 20 questions for मोदी, ठीक है, और ये सवाल आज तक मोदी जी से किसी ने नहीं पूछे। अब आप कह सकते हैं कि मोदी जी, ठीक है, सरदेसाई को इंटरव्यू नहीं देना चाहते, ठीक है, लेकिन बिफोर दी लोकसभा इलेक्शन 2024 ही गेव 73 इंटरव्यूज। 100 लोगों को दिया कि नहीं दिया? सारे राइट विंगर कह लो, जो भी था, एक सवाल नहीं पूछा इसमें से। राइट विंगर छोड़िए, यूजीसी का अभी तक किसी ने, हैज मोदी आंसर्ड ऑन यूजीसी? तो ये आप इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? अब मैं इस पे बोलूं तो आप, यू विल सेंड योर आर्मी, दिस इज नॉट राइट यार। मोदी, डोंट यू बिलीव मोदी, the country deserves an answer on UGC on a lot of things that people are asking questions. Yeah, forget Modi. Has Pradhan been interviewed on this? वो प्रेशर भी नहीं किया, I don't think प्रेशर किया, कुछ नहीं किया। भीड़ में किसी ने पूछ लिया कि सर ये, and he gave one flippant comment and he ran away। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, तुमने 3C में एग्जैक्टली लिखा है कि केवल और केवल एक ही ग्रुप को दिक्कत हम करेंगे, बाकी सब जो है क्षम्य है। तो पर लोगों को ना एनालॉजी समझ में आती है, तो मैंने एक एनालॉजी दी कि
जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म होंगे ना, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को हटा दो। हाँ भाई ये भी आपने वही किया है, क्योंकि विक्टिम्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी को आपने हटा दिया है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि जनरल कैटेगरी कैन नेवर बी अ विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप तो जेएनयू में रह रहे हो, आपने तो देखा होगा ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो पर वही मतलब है जिसको लेकर के सबसे अधिक एक यदि कास्ट ग्रुप है उसको भी मैं सवर्णों का ही प्रतिनिधि मानता हूं। ऐसा नहीं है कि राजपूतों को लेकर के ब्राह्मण में वो सब आ रहे हैं, टारगेट वही है। ब्राह्मण बनिया तुम्हारा देश नहीं है, देयर विल बी ब्लड, वी आर कमिंग फॉर यू। दे आर तिलक तराजू और तलवार, दे आर नॉट अर्क्ड बाय दीज थिंग्स। बीजेपी गाइस, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाई साहब आग लग जाती है इनके, कह रहे मोदी जी। कल ही जब मैजिशियन बोल दिया मोदी को, सब खड़े हो गए ऐसे करके। वही राहुल गांधी बोल रहा है कि कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। देयर इज नो रिकॉर्ड, मनुस्मृति में नहीं है वो। और वो बोल रहा है कि आंख फोड़ दी जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट वही बोल रहा था, नाम नहीं ले रहा। देयर आर सर्टेन वर्सेस सर्टेन कम्युनिटीज, ये बोला जाए। भाजपा का एक भड़वा सांसद वहां से उठा नहीं जो अपने आप को हिंदू कहता है। इसीलिए मैं भड़वा कहता हूं, बिकॉज यू आर नॉट वर्थ योर सॉल्ट। और तुम्हारी मैं कैसे बड़ाई करूं यार। भड़वा की इंग्लिश क्या है? दल्ला होता है, दलाल उस टाइप का, ब्रोकर। हाँ हाँ वही इस तरह के लोग होते हैं। दलाल ही हो ना तुम, हिंदुत्व के साथ दलाली ही कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? ये तो मैं ब्रोकर इज समथिंग दैट इज एन एक्सेप्टेबल वर्ड। तो ये है। मैं तभी आपने कहा ना कि आप कभी कभी खुशी होती है आपको कि भाई वो उज्जैन का वो बन गया, तब मैंने आपको टोका था। हाँ हाँ हाँ। और ये मेरा चैलेंज है, शो मी वन प्रो हिंदू थिंग दैट बीजेपी हैज डन। मैं हर जगह बोलता हूं ये, मैंने अभी हर मंच पे बोला है। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे बता दो यार। आई एम सर्चिंग फॉर वन थिंग प्रो हिंदू दैट बीजेपी हैज डन। बहुत लोग आते हैं कि सीए कर दिया, दैट इज प्रो इंडिया। ठीक है, उसमें जूस वापस आ सकते हैं, क्रिश्चियंस वापस आ सकते हैं, आर्टिकल 370 एब्रोगेट, दैट इज प्रो इंडिया। ठीक है, उसमें आपके एब्रोगेट किया, उसमें सिख्स कैन बेनिफिट, उसमें मेनी मुस्लिम विमेन बेनिफिट, इंडियंस बेनिफिट। गिव मी वन इंस्टेंस। लेकिन मैं आपको ऐसे 8, मैंने तो किताब लिखी है, 8 इंस्टेंस बताऊंगा जहां पे बीजेपी इज कंटिन्यूइंग विद द एंटी हिंदू पॉलिसीज प्लेसेज ऑफ वर्शिप इंप्लीमेंटेड। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, एक्सटेंशन हर चीज यार। इसको कैसे कोई डिफेंड करेगा? इतना पतला वो एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। उस पे बोलते हैं हम पढ़ नहीं पा रहे, हमें एक्सटेंशन चाहिए। और ये गलत बात है लोगों को कहना कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट वायलेट नहीं हुआ है। ये वायलेट राइट विंगर्स ने नहीं किया है, ये समाजवादी पार्टी ने किया है। विष्णु जैन से पूछिए आप, वो व्यास परिवार को जो बंद किया गया, दैट वाज बेसिकली वायलेशन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सर 3 एक्ट वायलेट हुए हैं जगन्नाथपुरी में। बताइए। एक एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है कि 100 साल से पुराने जो आप टच नहीं कर सकते। वहां गुरु नानक देव का बनाया हुआ जो मठ था, 17 मठ वहां पे तोड़े गए और श्री यंत्र के फॉर्मेशन में वो बना हुआ था। और लॉजिक क्या दिया गया कि यहाँ पे तो गुंडागर्दी होती है, दारू पीते। अरे तो दारू पीने वालों को पकड़ो ना तुम। मतलब 500, 700, 1200 साल पुराने जो वहां पे मठ है, तुम उसको तोड़ दोगे। वक्फ एक्ट को देखिए, मतलब पिछले 10 साल में 20 लाख एकड़ जमीन ले गए, क्लेम कर ली। 10, ये अमित शाह ने कहा, मैंने नहीं कहा। इफ यू प्लीज ट्रोल हिम, ठीक है। 20 लाख एकड़ जमीन। और आनंद जी वो कितने हिम्मत क्या है, कितने आश्चर्य से बोलते हैं कि 20 लाख करोड़ एकड़। अरे यार तुम्हारे टाइम में हुआ है भाई। होता क्या है 20 लाख, कैन यू इमेजिन? अच्छा, और दूसरा ये कि आपकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक्ट को एब्रोगेट करें, अमेंड कर रहे हैं। और उसमें इतने क्लॉजेस विष्णु के पीछे भी बहुत आए थे व्हेन यू नो, तो कि भाई नहीं तुम क्यों देखो अमेंड कर रहे हैं, कांग्रेस तो अमेंड में। हाँ, कांग्रेस बाहर हो गई क्या आपकी? ये बताओ, इज कांग्रेस योर लेवल? तो मैं अभी आपको कह रहा हूं, यू आर बेटर देन कांग्रेस, बस खुश। पर वो भी खुश नहीं होना है। तो वही है ना कि यार इतनी हिपोक्रेसी है, इतना, इट्स जस्ट क्रेजी। हिंदूज का वो, अब आप जैसे खुशी ठीक है मिल जाए किसी को, उज्जैन कॉरिडोर बना दिया। डैडी तिरुपति की हाफ मंथ की अर्निंग इज डबल द कॉस्ट ऑफ दैट। उसमें लोग खुश हो रहे हैं। 350 करोड़ का आपने काशी कॉरिडोर बनाया। तिरुपति 700 करोड़ अर्न करता है एक दिन, एक उसमें, यू नो। आप मंदिरों से कंट्रोल हटाएं, वो 100 कॉरिडोर बना देंगे ऐसे। और उसका सबसे प्राइम एग्जांपल राम मंदिर है। यस, हमने दान दे कर कर दिया। दान देके। और लोग कह रहे हैं कि क्यों तुम ऐसा करो, हिंदू टेंपल से फिर पैसा लेना बंद कर दो भाई। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं अपने प्रसाद पे। आप सोचिए। पर अब वही है ना, देखो हम पॉडकास्ट में ये सवाल कर रहे हैं, कोई भी सेंसिबल आदमी ये कहेगा, अगर जो कि सेंसिबल है, जो बिकावा नहीं है, वो कहेगा यार आई वांट माय प्राइम मिनिस्टर टू आंसर दीस क्वेश्चंस। यार इसमें क्या खराब कह रहे हैं वो मुझे बताओ यार। मतलब डू वी हेट मोदी? नो वी डोंट, बट व्हाई इज ही नॉट आंसरेबल? वो कह रहे हैं ना कि चॉइस है तुम्हारे पास, झटका मरोगे या हलाल।
कांग्रेस 1 मिनट में काटेगी, भाजपा 17 साल में काटेगी। कटना तुमको है ही, तो एक नस पहले काटा, दूसरा काटा, ऐसे पर करके। लोग सोच नहीं रहे हैं कि जिस तरह से कन्वर्जन्स हो रहे हैं, हाँ। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रही है। एज आई से, द हिंदू कैंडल इज बर्निंग फ्रॉम बोथ एंड्स। एक एंड से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, दूसरे एंड से अपीजमेंट हो रही है। जितनी स्पीड से कम हो रहा है वैक्स, वो बात आई थिंक आरएसएस को वो 30-40 साल बाद समझ में आएगा। मैंने कहा था ना दोस्तों, आपकी राय ये वीडियो देखने के बाद निश्चित ही बदल जाएगी। मुझे पता है आप सोचने पर विवश तो हो ही गए हो, और ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी राय बहुत जल्द बदल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।